श्री आनंद वृंदावन चंपू। हेमंत ऋतु का वर्णन। श्री वृंदावन में जो तीसरा विभाग हेमंत संतोष नाम का है, वो जिस तरह भीम महाबलशाली और सदा आनंद से उल्लसित रहता था, उसी प्रकार ये विभाग सेवती गुलाब की तरह आकर्षक सुगंध से हर्षमय और स्निग्ध है। अर्जुन जैसे श्री कृष्ण का प्रिय सखा था, उसी प्रकार ये विभाग मधुसूदन भंवरों का प्रिय मित्र है। शिव जैसे वाणासुर के अनुगत हो गए थे, वैसे ही ये बाण नील झिंटी पुष्पवन के अनुगत है। कैलाश जैसे पार्वती के सहित शंकर को धारण करने वाला है, इसी प्रकार ये हाव भाव भरे लोग वृक्षों को धारण करने वाला है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जैसे श्री शुकमुनि द्वारा कथित होने से मधुर है, उसी प्रकार ये विभाग शुक पक्षियों के गुंजार से मधुर है। आयुर्वेद जैसे हारित मुनि के द्वारा प्रवर्तित है, उसी प्रकार ये विभाग प्रवीण हारित नाम के कबूतरों से शोभित है। साधु संग सदा अहंकार का छेदन करता है, उसी प्रकार ये सदा मतवाले लवा पक्षी से युक्त रहता है। भगवान के उपासक व्यक्ति का जीवन क्रमशः शीतलता शांति प्राप्त करता जाता है। ये विभाग भी क्रमशः शीतल होते जाने वाले जीवन जल से युक्त है। ये विभाग प्रतिदिन बढ़ने वाली रात्रियों से युक्त होकर भी निर्दोष है, और पद्मिनी कमलिनी का कुमलाने वाला होकर भी रात्रियों के बड़ा होने के कारण पद्मिनियों सुलक्षणा रमणियों को महोत्सव आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसा है ये हेमंत संतोष नामक विभाग। इस विभाग में बाल सूर्य की किरणों का सेवन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए प्रभात का उपभोग करता है, थोड़ी देर धूप में बैठता है। हिरनियां प्रभात की नई नई लाल लाल सूर्य किरणों को गिरता समझकर पद्मराग मणि में पृथ्वी प्रदेशों का हर्षपूर्वक सेवन करती है, किंतु चंद्र किरण समूह जानकर स्फटिक मणि में शिलाओं पर नहीं बैठती। पद्मराग मणि की सूर्य किरणों से तपी जानकर सर्दी मिटाने के लिए उन पर बैठती है, किंतु स्फटिक मणि में भूमि को चंद्र की किरणों द्वारा ठंडी समझकर उन पर नहीं बैठती। और अधिक क्या कहें, भगवान सूर्य भी सर्दी से डरकर अग्निकोण की दिशा के कंठ का आश्रय लेने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। भगवान सूर्य भी सर्दी जाड़ा मिटाने के लिए अग्निकोण की तरफ घूम जाते हैं। इस विभाग में नव नव जौ के अंकुरों जैसी किरणों को विकीर्ण करने वाली मरकत मणि में भूमि में हिरनियां चकित भाव से इधर उधर देखती हुई उन्हें जौ अंकुर समझकर चरती घूम रही हैं, निरंतर ब्रजांगनाओं के नेत्रों को चमत्कृत करती रहती हैं। इस विभाग में सर्दी के बढ़ने से सूर्य की गर्मी क्रमशः घटती जा रही है, और रमणियों के स्तन युगल के निकट स्थानों में गर्मी का वैभव बढ़ता जा रहा है। क्रमशः रात्रि भी दीर्घ होती जा रही है, किंतु सर्दी से पीड़ित प्रीतम की आलिंगन विधि में विपरीत सूरत लीला कम होती जा रही है। यहाँ ब्रजांगनाएं सर्दी की अधिकता के कारण श्रेष्ठ मणि मोतियों के आभूषण धारण नहीं करती, किंतु अपने वेणियों में लाल सेवती गुलाब पुष्पों का तथा अलकावलियों पर लौग्र के पुष्प पराग को तथा वक्षस्थल पर सेवती गुलाब की पुष्पमालाएं धारण करती हैं। इस विभाग में केसर आदि उष्ण पदार्थों का अंगराग करती हैं ब्रजांगनाएं। लीला ग्रह में केवल धूप का धुआं किया जाता है। इलायची जवित्री आदि गर्म पदार्थों युक्त तांबूल का सेवन किया जाता है। इस हेमंत संतोष नामक विभाग में ठंडे शीतल पदार्थ गुणकारक नहीं माने जाते। शिशिर ऋतु वर्णन। शिशिर सुखाकर चौथे विभाग में खिले हुए दोपहरिया पुष्पों के वृक्षों के द्वारा परम उल्लास उत्पन्न होता है। तो शिशिर दिसंबर में होता है ना? शिशिर तो दिसंबर में शरद के बाद हेमंत आ गया, हेमंत के बाद शिशिर लीला में वही तो नहीं, वो दिसंबर में ही, मतलब हमारे हिसाब से शिशिर आएगा दिसंबर में। इस ऋतु में नदी सरोवरों के जल मणि किरणों की कांति से मानो उठते हुए धुआं कोहरे से व्याप्त रहते हैं, और वन वृक्ष पल्लव भी कोहरे के कारण नहीं दिख पाते। अतः हिरणी वृंद
वहाँ अग्नि का अनुमान करके वहाँ नहीं जाती, बल्कि चकित होकर प्रभात काल की सुंदरता को देखती रहती है। रात्रि के समय ओस की बूंदें घास पत्तों पर चमकती हुई मुक्ता समूह की भांति प्रतीत होती हैं। तब सूर्य भगवान अपने कोमल हाथों किरणों से चुनते रहते हैं, जिससे प्रभात में वे मुहूर्त काल में कम हो जाते हैं, अर्थात ओस की बूंदें सूर्य किरण पड़ते ही विनष्ट होती जाती हैं। अति घने पत्तों वाले परम सुंदर वृक्षों के नीचे, जहाँ ओस पड़ने की संभावना नहीं रहती, कृष्ण सार मृगों के झुंड ठंड के भय से रहित होकर धीरे धीरे जुगाली करते हुए अति सुंदर लगते हैं, जिससे इस विभाग का सायंकाल अतिशय रमणीय लगता है। प्रदोष काल में प्रकांड जलते हुए लोह पिंड के समान सूर्यमंडल को जलता सा मानकर और उसके ताप से जल से भाप उठ रहा है ऐसा जानकर प्रत्येक दिशा में अंधकार छाया देखकर अनेक प्रकार का कलरव करने वाले पक्षी समूह अपने अपने घोंसलों की ओर आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। रात्रि के समय चारों ओर लेकर झुके घने कोमल पत्रों वाले वृक्षों में जहाँ गर्मी सी रहती है, पक्षी दंपति समूह उन घोंसलों में ध्वनि और चंचलता रहित होकर सुखपूर्वक शयन करते हैं। रात्रि में चकोर पक्षी भी ठंड के भय से चंद्रमा की चांदनी का जरा भी सेवन नहीं करते। इस शिशिर काल में रात्रि के समय प्रिया प्रीतम दंपतियों की गाढ़ आलिंगन पूर्वक रंग भरी शयन होती है। मान दूर भाग जाता है। परस्पर मधुर बातें करते करते रात्रियां लंबी पड़ जाती हैं, बीतती ही नहीं। सोने का आग्रह भी नहीं रहता, क्योंकि परस्पर आलिंगन में व्यवधान पड़ता है। कुमकुम केसर आदि के लेप की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नायक नायिका को एक दूसरे के स्पर्श की गर्मी ही सुहाती है। शिशिर ऋतु में दैव गति से कोई भी बड़ी ठंडी है, स्पर्श से कोई दूसरी वस्तु गर्मी नहीं हो जाती। ये तो रानी एक कथा है कि किसी के घर में कोई ब्राह्मण आया तो वह ऐसे 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 कहा, तो उन्होंने बहुत उपचार किया, कोई परिणाम नहीं हुआ, तो उसकी ठंड नहीं आई। तो अतिथि ने सोचा कि कोई उसने अपनी जवान लड़की के साथ लिटा, तो ब्राह्मण था, जब गर्मी तो आ गई, उठा के देखा तो वेश्या हो गया। उसने भी तुरंत वापस शाप दे दिया उसके बाप ने या उसने कि हम तो तुम्हारे भले के लिए अपनी लड़की के साथ करे थे, अगर मैं वेश्या होंगी तो तू ही मेरे को भोगेगा। तो अगले जन्म में वो जो लड़की थी, राजा की लड़की, और ये ब्राह्मण उन्होंने अल्पकाल में मर गई, तो उन्होंने सोने चांदी के सब जो वस्त्र थे तो उसके साथ उसको दफना दिया। और ये जो था इसने कब्र खोद के उसके साथ संग शिशिर ऋतु में दैवगति से कमलिनियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हेमंत में उनकी जड़ें नष्ट हो जाती हैं। अतः उन कमलिनियों का सूर्य किरणों से संपर्क हो नहीं पाता। किंतु कैसा आश्चर्य है कि पद्मिनियों अर्थात सुंदर रमणियों की पंक्तियां प्रातःकाल कौतुकपूर्वक सूर्य की किरणों का अपनी पीठों द्वारा सेवन करती हैं। नववधुएं केश कलाप जूड़े में बंधु जीव दोपहरिया पुष्प की मालाएं धारण करती हैं। कर्णभूषण में दमनक वृक्ष के रमणीय पल्लव तथा वक्षस्थल पर नवीन कुंद कलियों की मालाएं धारण करती हैं। इसलिए कोई भी नववधु श्रेष्ठ मणि जड़ित भूषण धारण नहीं करती। वसंत ऋतु अब वृंदावन के 6 विभागों में जो 5वां विभाग है, उसे बसंत काल का वर्णन करते हैं। प्रियजनों का संयोग जैसे नई नई उत्कंठाओं से भरपूर होता है, उसी प्रकार ये विभाग नई नई मंजरियों से शोभित आम के वृक्षों से भरपूर है। भगवत तत्व ज्ञान के अभ्यास का मार्ग जैसे दीर्घ श्वास रूप अनुभव से युक्त है और मुक्त मुनियों का अतिक्रमण करके जैसे भगवत प्रेमी भक्तों के कुल विभूषित होते हैं, वैसे ये विभाग विकसित माधवी लताओं से भूषित
रहता है। बसंत में कम से कम इतना याद रहता है, मैं तो भूल ही जाती हूँ, ये सब बड़ा कचरा है वृक्षों का, लताओं का, जो याद आया उस वक्त स्मरण कर लिया। मुख्य बात ये है कि जो जो पेड़ हैं ना, मतलब उनको लताएं जो है वो विस्तृत कर रही हैं, और वो जो है वो उद्दीपन विभाग है, मतलब उनको फिर लता को उसको लपेट के, जैसे कनक लता कमाल पुष्प करती है, उनको अपनी याद आती है, ये उद्दीपन विभाग बहुत है। उसी प्रकार ये लाल रंग के अशोक वृक्षों से पूर्ण रहता है। शास्त्रार्थ में जैसे नवीन यशशाली विद्वान कुल का प्रवेश होता है, उसी प्रकार इसमें नवीन मुकुलों सहित कचनार के वृक्षों का प्रवेश रहता है। विशाल युद्ध में मत पुरुष तथा मतवाले हाथियों का जैसे समावेश रहता है, वैसे इस विभाग में प्रफुल्लित नाग केसर के वृक्षों का समावेश रहता है। मत व्यक्ति की मदिरा की मस्ती में जैसे मंद मंद गति रहती है, उसी प्रकार मधुर सुगंध युक्त मंदार के वृक्ष इसमें शोभित होते हैं। श्री राम जी की सेना में जैसे विलास करने वाले अनेक वानर थे, उसी प्रकार सुख में विलास करने वाले अनेक कोमल पक्षियों से ये विभाग युक्त है। जीव संसार के लव मात्र सुख को प्राप्त कर जैसे आनंद अनुभव करता है, उसी प्रकार सुंदर सुखदाता लवंग के वृक्षों से ये शोभित है। इक्ष्वाकु वंश जैसे सदा बलवान मनुष्यों से युक्त है, वैसे ये विभाग सदा बल वृद्धिशील मौलसरी के वृक्षों से युक्त है। स्वर समूह जैसे स्पष्ट सुनाई देने वाले निषाद ऋषभ आदि 7 प्रकार के आलापों से मंडित है, उसी प्रकार ये प्रफुल्लित नव मल्लिका लताओं से मंडित है। मतवाले हाथियों से जैसे मद झरता ही रहता है, उसी प्रकार ये विभाग सदा पुष्प युक्त करील वृक्षों से भरपूर रहता है। ये एक्साइटमेंट का सिम्टम है। पीछे पड़ा था ना कि वो उनको तृप्ति नहीं होती, उनका मतलब कि गिरा जाती है लेकिन मिलन नहीं सकता। विषय अनुरागी व्यक्ति जैसे सदा कामग्रस्त रहता है, उसी प्रकार ये वसंत कांत नामक विभाग सदा पुष्प सुगंधवाही मंद मंद पवन से युक्त रहता है। इस विभाग ऋतु में सर्दी के समाप्त हो जाने के कारण उज्ज्वल चंद्र मृतक में भी प्राण संचार करने वाली संजीवनी की भांति परम मधुर बसंत रात्रि को आलिंगन करता है। बसंत की पूर्ण चंद्र रात्रि मधुर से मधुर होकर प्रतीत होती है। इस समय कौन रमणी होगी जो मधुर उपवनों में रमण करने वाली होकर सुशोभित न होती होगी। इस विभाग में पुष्पों के उपवनों में विचरने वाला पवन प्रवाहित होता रहता है, अतः पुष्पों को चुनने के बहाने से ब्रज रमणीगण उपवनों में जाती हैं और अपरिमित वृक्षों के पुष्पों की शोभा में आकृष्ट होकर विहार करने वाले अनेक युवक श्री कृष्ण भी हर्षोल्लास से वहां विद्यमान होते हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रकाश रूप युवक विशिष्ट पुष्पहारों को धारण किए रहते हैं। दिशा रूपी अंगनाएं पुष्प राग से परिपूर्ण होते हुए निर्मल रहती हैं। कमल पुष्पों की गंध में बलपूर्वक आकृष्ट मधुकरों के द्वारा आवृत वो दिशाएं भैंस के सींग के समान श्याम रंग की प्रतीत होती हैं। मधुकर समूह पुष्पों के रस का पान नहीं करता, चाहे वो उस रस को कर रूप में प्रदान कर रहे हैं, अपितु वो उसका तिरस्कार कर रहे हैं। पुष्पों के समूह मन में तर्क करते हैं कि मधुकर समूह हमारे रस को क्यों पान नहीं कर रहा, हमने क्या अपराध किया है। यथेष्ट काम सूचक भाव के कारण मधुकर समूह आलस्य से भरी रमणियों के रमणीय मुखों की सुगंधि में बढ़ी हुई मत्तता के कारण पुष्प मकरंद का तिरस्कार कर रहे हैं। अर्थात ब्रज रमणियों के सुंदर मुखों की अनिर्वचनीय सुगंध ही मधुकरों को ललायित कर रही है, इसलिए वो पुष्पों के मकरंद को पान करने में आकृष्ट नहीं हो रहे। इस विभाग में श्री जी के पास फूल चुने हुए सखियों ने दिए, थाली और थाली गिरा देती है, तो मान कर लेती है। तो बोले तुमने मान क्यों किया? तुमने ये मेरी तरफ देख के, बोले मैं तो ये
फूल से देख रहा था कि मेरे मुख की सुगंधी जो है वो इससे ज़्यादा है, तो मैंने फेंक दिया। तुमने काम का ही सारे फूल फेंक दिए। इस विभाग में वसंतकालीन शोभा मूर्तिवती होकर नित्य उत्कर्ष प्राप्त करती है। नाग केसर के पुष्पों द्वारा कर्णभूषण, माधवी लता के पुष्पों द्वारा वो माला धारण करती है। मौलसरी पुष्पों के विशेष आहार एवं पलाश के लाल पुष्पों का सिंदूर वो अपने ललाट पर धारण करती है। चमेली पुष्पों की चोली वक्षस्थल पर धारण करके अशोक पुष्पों से निर्मित लाल रंग की साड़ी कटी देश में वो धारण किए रहती है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम पुष्प लाल होते हैं ना। कौन सी वनलताएं हैं जो अनेक प्रकार से शोभित नहीं होती। वे मंद हास रूप पुष्पों से, पुष्प रस रूप प्रेम अश्रुओं से तथा शोभायमान अंकुरों से पुलकित हो रही है। ग्रीष्म ऋतु वर्ग। श्री वृंदावन में निदाग सुबग नाम का 6वां विभाग है। कश्मीर देश जैसे सदा शोभायमान सुगंधित सुखकारी केसर से युक्त रहता है, उसी प्रकार ये विभाग खिले हुए शीर्ष शीर्ष वृक्षों से शोभित रहता है। पुष्पों का रंग क्या होता है मालूम है? पता नहीं, देखो मेरा ख्याल है ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शीर्ष पुष्प बहुत बार आता है, इसका रंग क्या होता है? मेरा ख्याल है लाल ही होते हैं। लाल नीले पीले हाँ। मिले हुए होते हैं मेरे ख्याल। लाल को मैंने देखा था एक दफा इसमें। ये रहा शीर्ष के फूल। हाँ। क्या रंग है? मिले जुले 2-3 रंग है मेरे ख्याल में। लाल रंग। मैंने कहा ना मिले जुले हैं, देखो हरा है, पीला है, लाल है। मैंने पहले देखा था एक बार। गुलाबी। ये गुलाबी भी अच्छा है। मिलती जुलती इमेज। ये एक और आ गया, ये देखो ये क्या था? वो बाद में आ जाता है। ये है ना, हाँ ये रहे शीर्ष के, ये है वैसे मेन सबसे ज्यादा जो मिलता है वो ये दिखाया है। गुलाबी और हरा। हाँ, फिर उसके बाद ये दिखाया है। मैंने कहा 2-3 रंग। देख लो क्या नेट पे सब कुछ ढूंढो और निकाल लो। अब ना डॉक्टर की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है, ना किसी अध्यापक की जरूरत है। कमाल का। वैसे दीदी इस पे ना इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती है। उसका कारण है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो आती है वो भी किन्हीं लोगों के द्वारा ही डाली गई होती है। अब वो जिसने डाली है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए हम सीधा एक बार में देख के नहीं मानते हैं, उस पर थोड़ा और रिसर्च भी करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसने डाली है, उसने और भी कोई इन्फॉर्मेशन डाली है कभी, और क्या उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक निकलती हैं या ऐसे ही कुछ भी। कई लोग सिर्फ ना पैसा कमाने के लिए इन्फॉर्मेशन बड़ी इकट्ठी कर करके डालते जाओ, सही है गलत है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही यूट्यूब पे भी है। मेरे पास वो मेरे भांजे का कोई दोस्त है, उसने कहा तेरी मासी जी इतने सालों से भजन करते हैं, उसको कोई लेक्चर देने हो तो मैं गूगल में उनका नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास मैं क्या दूर से नमस्कार है, मैं क्या मेरे वो तो रोज जितना आते थे पहले वो कैमरे लेके, तो मैंने कहा देखो है नॉट दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। जिसको पैसा कमाना है वो ठीक है, अब भक्ति का नाम आता है तो पैसा कमाते होंगे ना। हाँ, कौन कह रहा था 16 लाख रुपया लाने को आते हैं हर महीने। हाँ दीदी वहाँ पे शुरू हो गया है इनका, जैसे ये इनका चलता है ना, ये जो हैं हरिनाम प्रेस वालों का है, इनका बहुत चलता है। लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं वो। पीछे का मतलब ये उनको साल का लगभग साल का मतलब 12 से 15 लाख रुपए का मिलता है वो यूट्यूब से, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। कई ऐसे भी हैं जिनको एक दिन में ही लाख रुपए मिल जाता है। ऐसे बहुत है, लेकिन वो भक्ति वाला एक भी नहीं है उसमें से।
वो दूसरे ऊट पटांग चीजों के हैं, उनमें हैं लोग करोड़ों कमा रहे हैं। पर कुछ ना कुछ तो ये अब भटकी की कथा आ रही है। हाँ नहीं, उनमें अभी उनकी शुरुआत हुई है, अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी शुरुआत है। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। अभी कह अभी रहा था ना वो ललित 16 लाख रुपए आप इसको मिलता है 1 महीने का, इसका नाम दिया यूट्यूब पे। उसी प्रकार ये विभाग खिले हुए शीर्ष पुरुषों वृक्षों से शोभित रहता है, सरोवर जैसे प्रसन्न मल्लिकाक्ष हंसों से विभूषित रहता है, उसी प्रकार ये विकसित मल्लिका पुष्पों से सदा उज्जवल निर्मल रहता है। मल्लिका तो सफेद होती है। शरत काल जैसे धान्य से समृद्ध रहता है, ये विभाग पाटला नामक पुष्पों वृक्षों से समृद्ध रहता है। स्वर्गलोक प्रसन्न चित्त इंद्र से युक्त है, ये विभाग प्रफुल्लित शुक्र कुटज के वृक्षों से युक्त है। जैसे जलाशय प्रफुल्लित शतपत्र कमलों से पूर्ण रहता है, ये विभाग शतपत्रक पक्षियों से पूर्ण रहता है। पर्वत पर जैसे वाष्पों या मेघों के समूह देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार ये निरंतर धूमयाट पक्षियों से घिरा रहता है। प्रहलाद का वंश उसके प्रतापी पुत्र विरोचन से युक्त है, ये विभाग प्रचंड विरोच अर्थात सूर्य से युक्त रहता है। वैष्णव लोग श्री विष्णु के चरणों की प्राप्ति की लालसा युक्त होते हैं, ये विभाग चंद्रमा की शीतल किरणों की प्राप्ति की लालसा युक्त रहता है। श्री भगवान शरणागत जनों को अखंड सुख देते हैं, ये स्नान करते समय सबको सुख देने वाला है। साधु जनों का संग दोषों को क्रमशः कम कर देता है, ये विभाग रात्रियों को क्रमशः कम करने वाला है, अर्थात रात्रियां छोटी होती जाती हैं। हरि भक्त जगतवासियों के प्राणों की अनुकूलता से भरा रहता है, इस विभाग में शीतल मंद सुगंध पवन सबकी अनुकूलता विधान करने वाली होती है। पुण्यवान व्यक्ति स्थायी संपत्ति के द्वारा विलास सुख का भोग करता है, ये विभाग अर्थात ग्रीष्म ऋतु चंदन रस के लेप आदि द्वारा विलास सुख को प्रदान करने वाली है। इस विभाग ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी के कारण सर्दी मार्मिक पीड़ा से पीड़ित होकर सब जगत में भागती फिरती है, अपनी रक्षा के लिए गुणवती ब्रजांगनाओं के स्तन रूप किले का आश्रय ले लेती हैं, केवल वही शीतलता प्रतीत होती है। इस समय वृक्ष लताएं गर्मी के ताप से दुखी होकर अपने कोमल पत्रों को धीरे धीरे हिलाकर दयापूर्वक एक दूसरे को पंखा झलते रहते हैं। वृक्ष लताएं अपनी अपनी घनी छाया द्वारा मणिमय आल वालों को ढके रहते हैं, और उनमें जो शीतल जल भरा होता है, कृपालु परम कुशल व्यक्तियों की भांति उस जल का प्याऊ लगाकर अतिथि सत्कार की भावना से पक्षियों और हिरणों की प्यास बुझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यशस्वी पुण्यात्मा व्यक्तियों की भांति वो वृक्ष लताएं पशु पक्षी आदि प्राणी मात्र को अपनी छाया तले विश्राम सुख देते हैं। इस ऋतु में अत्यंत तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से सूर्यकांत मणियों के अग्नि के समान तपश को दूर करने के लिए परम कुशल मणिमय विहार पर्वत अपने शिखरों से परम शीतल जल के झरने गिराते रहते हैं। उसमें शीतलता प्राप्त और वृक्षों की घनी शाखाओं की ठंडी छाया में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, उन वनों के मार्गों में ब्रज गोपियाँ वसंत काल की तरह इस ऋतु में भी आपस में हाथ मिलाकर मनोहर रंग राग मनाती रहती हैं। वो अपनी झंकार करने वाले नुपुरों की सरस ध्वनि में कौतुकपूर्वक क्रीड़ा करती रहती हैं। इस समय सूर्य की जलती हुई किरणों से तप्त होकर भयंकर सांप के श्वासों की भांति अतिशय भीषण सा समस्त वायुमंडल स्वयं तप्त होकर दुखी व्यक्ति की भांति प्रत्येक सरोवर में डुबकी लेता फिरता है, फिर भी कहीं शीतलता के सुख को लाभ नहीं कर पाता। फिर वो सुलक्षणा ब्रजांगनाओं के स्तनमंडल की शीतल मनोहर सुगंध प्राप्त करने के लिए उनके पास ही विचरण करता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यदि रात्रि काल चंद्र के संबंध से सुंदर शीतल हो जाए तो मन को अति सुहाता है। सब लोग तब दिन के ताप से भयभीत होकर रात्रि में शीतलता सुख अनुभव करने के कारण ग्रीष्म ऋतु की भी प्रशंसा करने लगते हैं। श्री वृंदावन में एक विशाल बावड़ी युक्त सरोवर है, जिसमें जलमग्न भवन है। उसमें कपूर कणों से मिश्रित निरंतर जल बिंदु झरती रहती है, और वो स्वतः चालित चामरों की शीतल मनोहर वायु द्वारा मोतियों से जटित चंदोए झूलते रहते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण अपनी प्रिय श्री राधा के साथ आनंद पूर्वक उस भवन में शयन करते हैं। श्री कृष्ण अपने केश कलापों को स्थूल मोतियों की माला से बांधकर मस्तक पर 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। वायु से कांपते हुए अति सूक्ष्म मनोहर पीतांबर को धारण किए रहते हैं। मल्लिका पुष्पों की कलियों तथा घिसे हुए चंदन के लेप द्वारा बने हुए शीतल और प्रिय लगने वाले 2-3 अलंकारों से शोभित होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। सिरिस पुष्पों के कर्णफूल, गुलाब के शिरोभूषण, मल्ली पुष्पों की माला तथा कटज पुष्पों के बाजूबंद धारण कर ग्रीष्म ऋतु की शोभा मूर्तिमती होकर अपने समान भूषणों से अलंकृत वन पंक्ति रूप अपनी सखियों के साथ सायंकाल के समय श्री कृष्ण चरणों की सेवा करती रहती है। अब सर्व ऋतु सुखद विभाग। शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इस प्रकार 2-2 ऋतुओं के एक संग विद्यमान होने से श्री वृंदावन के पूर्व कथित 6 विभागों के अतिरिक्त 3 विभाग और भी हैं। इस प्रकार श्री वृंदावन नवकानन रूप है। फिर भी मूलभूत जो श्री वृंदावन है वो 6 ऋतुओं से शोभित है। उस विभाग का नाम सर्व ऋतु सुखद है। इस प्रकार श्री वृंदावन अंग अंगी भाव से 10 विभागों में विराजमान है। सर्व ऋतु सुखद विभाग अंगी है और वर्षा हर्ष आदि विभाग उसके अंग अंतर्भुक्त हैं। इन 6 ऋतु वाले विभाग में ब्रज रमणीरविंद अपनी मांग में नवीन कदम पुष्प, हाथों में लीला कमल, कपोलों पर नवीन स्निग्ध लोध पुरुष का पराग धारण करती है। स्निग्ध लोध कपोलों पर नवीन स्निग्ध लोध पुष्पों का पराग धारण करती है। गले में बंधुक पुष्पों की माला, कानों में अशोक के कोमल पत्तों के गुच्छे, केश जूड़ों के ऊपर मल्लिका की मालाएं प्रतिदिन धारण कर सदा श्री कृष्ण की उपासना करती है। कदम्ब, कमल आदि 6 पुष्प क्रमशः वर्षा, शरद आदि 6 ऋतुओं के परिचायक हैं। श्री वृंदावन में अनेक प्रकार की मणियों से जटित अनेक भवन हैं। वो थोड़ा तैयार कर रही थी। उनसे अधिक सौंदर्यपूर्ण मनोहर निकुंजों के मंडप समूह वर्तमान हैं। उन मंडपों पर कोयल, भ्रमर आदि पक्षी मधुर गुंजार करते रहते हैं। यहाँ रात्रि के समय तृण आदि औषधियाँ ही दीपक का कार्य संपादन करती हैं। कस्तूरी मृग की हिरनियाँ चारों ओर सुगंध प्रसारित करती रहती हैं तथा चमरी गायें अपनी पूंछों से झाड़ू लगाकर इसे स्वच्छ रखती हैं। श्री यमुना जी का वर्णन। इस प्रकार परम शोभनीय दिव्य वृंदावन में अनिर्वचनीय गुणों वाली श्री यमुना नाम की नदी है। वो मानो श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा देवी की इंद्र नीलमणिमयी हारों की लता है, या नील कमलों की माला है, या कज्जलमयी परिखा है, अथवा नील वर्ण की साड़ी ही है। ये श्री यमुना नील वर्ण की साड़ी आई ना, उसने देखा कि पानी बड़ा गंदा सा काला सा, तो एक आदमी कहते हैं ये तो जमुना की साड़ियाँ बदलती रहती है, ऐसा मत कहा करो कि जमुना जी गंदा है। ये श्री यमुना तरंगों से युक्त होकर भी नत अंगों विनम्र भक्तों के लिए कृष्ण प्रेम सत्य विधान करने वाली है। वो कमलों से युक्त होकर भी अक्षय जल से युक्त है। सारस पक्षियों से युक्त होकर भी मछलियों को सरसता प्रदान करने वाली है। ये स्नान करने वालों को सुख देने वाली होकर नमस्कार करने वाले जनों के लिए सुखकारी है। श्री यमुना मूर्तिमयी सुंदरता देवी के रूप में शोभित हो रही है। प्रतिबिंबित अनेक प्रकार की लताओं के विचित्र चित्रों से गंगा जल श्रेष्ठ है। हाँ, क्यों? वो तो पटरानी है, ये नदियों में वो श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन जल में गंगा जल नहीं है, हाँ, भगवान है।
श्री यमुना मूर्तिमयी सुंदरता देवी के रूप में शोभित हो रही है। प्रतिबिंबित अनेक प्रकार की लताओं के विचित्र चित्रों से चित्रित अंगिया इसने धारण कर रखी है। चिन्मय मणि युक्त शैवाल काई के विस्तार से ढके हुए उसके वक्षस्थल पर चकवा चकवी क्रीड़ा कर रहे हैं। रक्त वर्ण के कमलों की पराग रूप उसने वस्त्र पहन रखे हैं। उड़ते हुए भ्रमरों के झुंड मानो उसकी गुथी हुई वेणी है। नील कमल मानो नेत्र हैं। विकसित कमल उसके मुख स्थानीय हैं। प्रफुल्लित लाल कमल उसके होंठ हैं। हंसों की ध्वनि उसके नुपुरों की झंकार है। इस प्रकार मूर्तिमती श्री यमुना देवी चंचल तरंग रूप अपने हाथों से जल में उत्पन्न पुष्पों के द्वारा निरंतर अबाध गति से श्री कृष्ण की आराधना करते हुए शोभित हो। उसके दोनों किनारों पर पुष्पों से लदी शाखाओं के भार से झुके वृक्ष शोभित हैं। उन वृक्षों का प्रतिबिंब जल में पड़ने से ऐसे लगता है मानो यमुना में पुष्पों का कोई दूसरा वन है। वृक्षों के साथ उन पर बैठे पक्षियों के प्रतिबिंब को मछलियों उन्हें वास्तविक पक्षी जानकर मुख से काटने हड़पने लगती हैं, किंतु मुख में कुछ न आने पर वास्तव पक्षी जानकर काटने हड़पने लगती है, परंतु मुख में कुछ भी न आने पर चुपचाप ही रह जाती है। रात्रि के समय भी जल में तारा हरी सब्जी तो निकाल ली है, दूसरी सब्जी कौन सी साथ में लगा ली? वही अंदर से ले लो, थोड़ा सा पनीर डाल लो, गढ़ की भी घर सब्जी डाल दो, और यही क्या कुछ थोड़ी सी पता नहीं आलू शिमला मिर्च पड़ी है क्या? थोड़ी सी आलू शिमला मिर्च थी कल शायद, वो मैंने लगा दी सो। अच्छा ठीक है, वही दोनों डाल दो। घर सब्जी और गोभी लगाते हैं हम, थोड़ा पनीर डाल दो, बचा हुए कल खत्म करेंगे। श्री यमुना के बीच बीच में जो नवीन पुलिन है वो मानो कपूर के प्रवाह के सदृश है। अंधकार को निगल जाने के कारण चंद्रमा की मनोहर चांदनी के खंड से लगते हैं, अथवा श्री वृंदा टवी के अंगों में लगे हुए चंदन युक्त अंगराग के खंड समूह हैं। बिखरी हुई वेणी में मालती माला के टुकड़े ही प्रतीत होते हैं। इन पुलिनों में कहीं कहीं कोई पुलिन प्रकाशमान मरकत मणियों के नवीन अंकुरों तृणों के समान है। उनमें अनेक प्रकार के पुष्प उपवन शोभित हैं, जिनके बीच बीच मनोहर निकुंज है। प्रत्येक पुलिन के उपवन में एक दिव्य मणिमय मंडप शोभित हो रहे हैं। उन मणिमय मंडपों के आंगन में सारस, सरारी, कुरूर, चकवा और कलहंस आदि जलचर पक्षियों के साथ उसी वन में विचरण करने वाले तोता, कोयल, जीव, मोर सदृश पक्षी, चकोर आदि पक्षी आनंद पूर्वक श्री कृष्ण कथा वार्ता की मधुर गोष्ठी से करते विद्यमान रहे। श्री यमुना के दोनों तटों पर अनेक प्रकार की मणियों, मरकत, कुरविंद, वैदुर्य, विद्रुम आदि से बने घाट हैं। सभी घाट एक दूसरे के सामने समान आकृति के बने हुए हैं। उनकी सीढ़ियों की पंक्तियां शोभा रूपा देवी की दंत पंक्तियां से प्रतीत होती हैं। श्री यमुना के दोनों तटवर्ती घाटों के दोनों तरफ लताओं के मंदिर मंडल हैं। वो सब मणिमय मंडपों को भी तिरस्कृत करने वाले हैं। कैसे? उन लता मंदिरों के चारों कोनों पर चार चार वृक्ष हैं। वो ऊंचाई, चौड़ाई, फैलाव और कांति में बराबर हैं। उन वृक्षों के नीचे हर एक के दोनों तरफ दो दो लताएं, जो उन वृक्षों की दो दो प्रेयसियां सी लगती हैं। उन वृक्षों के ऊपर चारों ओर सम्यक प्रकार कुछ लताएं बढ़ चढ़कर फैलती हुई उन वृक्षों का भी अतिक्रमण कर रही हैं और एक दूसरे के शरीर से सट गई। अपने अपने पत्र, पुष्पों, फलों के द्वारा मानो सांगोपांग मणिमय मंडपों के समान शोभा दे रही हैं। लता मंडपों की बनावट इस प्रकार है। चारों कोनों वाले वृक्ष उन मंडपों के स्तंभ खंभे हैं। वृक्षों की सुंदर रूप से पुष्पित सकंद शाखाएं टेढ़ी होकर एक दूसरे से मिलकर मानो चार चंद्रशालाएं हैं। पुष्प लताओं की शाखाएं उनकी छत के रूप में दिखती है। किसी किसी लता की शाखाओं द्वारा कुशलता पूर्वक ऐसा सन्निवेश किया गया है कि परम सुंदर चार दरवाजे और दीवार भी बनी हुई है। छत से नीचे की ओर लटकते हुए पुष्प मणिमय झालरों की शोभा है और छत के शिखर पर मणिमय कलशों की रचना हो गई है एवं कुछ पुष्पों के गुच्छे
चामरों की तरह झीलते हुए शोभा दे रहे। विभिन्न स्थलों के असली पर 4 बरामदे हैं, 4 वृक्ष हैं, 4 कोने हैं, 4 मंडप हैं। चलो पढ़ के लोग उत्पन्न होता है, और क्या थोड़ा थोड़ा चिंतन होता है जब चिंतन करो। हाँ, अब कल दीदी गोवर्धन, नंदगांव, चलो एक बार अब शुरू किया पढ़ लें और क्या। नंद यशोदा वर्णन, फिर कृष्ण सखा वृंद का वर्णन, कृष्ण सखी वृंद का वर्णन, अच्छा फिर राधिका वर्णन, चंद्रावली वर्णन, ये सब आएंगे। लीला के परिकर बहुत सब एक बहुत बार पढ़ लेना अच्छा बहुत है। बहुत सुंदर लग रहा है कि